नाज़रान मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ जोहार। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। रांची में स्वदेश मैराथन का किया गया इनेकाद। गवर्नर संतोष गंगवार ने की शिरकत। कहा, स्वदेशी मुहिम सिर्फ नारा नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन रही है। चीफ इलेक्शन अफसर श्री के रवि कुमार ने 45 घाटशिला असेंबली ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों के लिए जायजा मीटिंग बुलाई। हर पोलिंग स्टेशन पर बिजली, पानी, रैंप और दीगर सहूलियात को यकीनी बनाने पर दिया जोर। झारखंड के मसलिया प्रखंड के सुग्गा पहाड़ी पंचायत के गरीब और आदिवासी तबके के लोग आवास स्कीम से महरूम, सरकार से घर फराहम करने की अपील। चतरा में जिला सतह के नारकोटिक्स कमेटी ने गैर कानूनी अफीम और पोस्त की काश्त के खात्मे के लिए जायजा मीटिंग तलब की। अवाम में बेदारी फैलाने पर जोर। रांची के सेंट जेवियर कॉलेज में आज आदिवासी एसोसिएशन की जानिब से एक रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, जिसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। लोहरदगा के कुर्सी मिडिल स्कूल ग्राउंड में शहीद शेख भिखारी फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज। टूर्नामेंट के दूसरे दिन लोहरदगा, रांची, गुमला और लातेहारी के खिलाड़ियों ने अपनी महारत दिखाई। और अब खबरों की तफसील। रांची में स्वदेश मैराथन का पुरजोश इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 25,000 शुरका ने हिस्सा लिया। इस मौके पर झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार और मरकजी वजीर संजय सेठ मौजूद थे। ये मैराथन आत्मनिर्भर भारत के विजन और स्वदेशी जज्बे को फ़रोग़ देने के मकसद से मुनक़िद किया गया था। मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेज, मजहबी और तिजारती इदारों के नुमाइंदों ने इसमें शिरकत की और शुरका ने त्योहारों, खुसूसन दिवाली और छठ के तनाजुर में मुकामी और देसी मसनूआत के इस्तेमाल का अहद किया। शुरका के आज़्म और बड़े पैमाने पर शिरकत ने वाज़े कर दिया कि स्वदेशी मुहिम सिर्फ नारा नहीं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन रही है। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश में स्वदेशी की भावना बढ़े, इसके लिए हर समय सक्रिय रहते हैं और ये मैराथन इसी बात का प्रतीक है कि हम देश के अंदर स्वदेशी भाव को अपनाएं और इसको आगे बढ़ावा देने का काम करें। ये इस बात का प्रतीक है कि हम कैसे देश की सेवा करें और उसके हिसाब से काम करें। और हम जानते हैं कि हर क्षेत्र में हमारा देश प्रगति तरक्की कर रहा है और अब रक्षा उत्पाद भी हम अच्छी संख्या में निर्यात करने का काम करते हैं और वास्तव में स्वदेशी भावना का ये एक प्रतीक, ये स्वरूप है। तो मैं आज इस हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के भाव से 140 करोड़ देशवासी इंडिजिनस स्वदेशी को बढ़ावा दें, उसी मुतालिक आज रांची की जनता लगभग 25,000 लोग, स्कूल, कॉलेज, विभिन्न संस्थाओं के लोग, धार्मिक संस्था, व्यापारिक संस्था, 25,000 लोग 5.5 किलोमीटर तक स्वदेशी मैराथन में भाग लिया। मैं खुद 5.5 किलोमीटर दौड़ के आया हूं और जो उत्साह था अद्भुत था। चीफ इलेक्शन अफसर श्री के रवि कुमार ने 45 घाटशिला असेंबली ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इजलास की सदारत की। इजलास में तमाम आला हुक्काम को हिदायत दी गई कि हर पोलिंग स्टेशन पर बिजली, पानी, रैंप और दीगर कम अज़ कम सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि वोटर्स को महफूज और आसान वोटिंग यकीनी बनाई जा सके। वोटरों की सहूलत के लिए 85 साल से ज़्यादा उम्र वाले और माजूर वोटरों के लिए घर पर वोटिंग की सहूलत फराहम की जाएगी, जबकि पोलिंग स्टेशन आने वाले बुजुर्ग और माजूर वोटर्स के लिए गाड़ी, व्हील चेयर, रैंप और मुआविन अमला मौजूद होगा। तो आज हम लोग जो घाटशिला बाई इलेक्शन के संबंध में रिव्यू करने के लिए आए थे, सीईओ साहब आए थे, हम आए थे, पुलिस और जिला का सभी पदाधिकारी के साथ रिव्यू किया गया था। इसमें खासकर हम लोग को फोकस कर रहे हैं कि जो चेकनाका वगैरह है उसमें चालू हो जाए, उसमें बढ़िया से चेकिंग हो जाए, हथियार का वेरिफिकेशन और वारंट का निष्पादन वगैरह है। बाकी डिस्ट्रिक्ट डिप्लॉयमेंट प्लान में क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना है उस संबंध में भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं। जो हमारा चुनाव है शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो जाए, इसको सभी तैयारी के लिए हम लोग रिव्यू किए हैं। बीच में हम लोग फिर से एक बार इसमें रिव्यू करेंगे। तो आज हम लोग जो घाटशिला
बाई इलेक्शन के संबंध में रिव्यू करने के लिए आए थे। सीईओ साहब आए थे, हम आए थे। पुलिस और जिला का सभी पदाधिकारी के साथ रिव्यू किया गया था। इसमें खासकर हम लोग को फोकस कर रहे हैं कि जो चेकनाका वगैरह है उसमें चालू हो जाए, उसमें बढ़िया से चेकिंग हो जाए, हथियार का वेरिफिकेशन और वारंट का निष्पादन वगैरह है। बाकी डिस्ट्रिक्ट डिप्लॉयमेंट प्लान में क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना है उस संबंध में भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं। जो हमारा चुनाव है शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो जाए, इसको सभी तैयारी के लिए हम लोग रिव्यू किए हैं। बीच में हम लोग फिर से एक बार इसमें रिव्यू करेंगे। घाटशिला असेंबली हल्के में भारतीय जनता पार्टी का बूथ सतही कारकुन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया गया। यहाँ ज़िमनी इंतखाबात 11 नवंबर को होना है और बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, लेकिन हल्के में इंतखाबी सरगर्मियाँ ज़ोरों शोर से जारी है। इसी सिलसिले में बूथ सतही कारकुन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें झारखंड के साबिक वज़ीर आला बाबूलाल मरांडी समेत कई बड़े रहनुमाओं ने शिरकत की। सबसे कह रहा हूं, इन माफियाओं से हमें झारखंड को बचाना है। और इन माफियाओं को कौन साथ दे रहा है, कौन उन लोगों के लिए काम कर रहा है? राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जरा सोचो कि इस चुनाव में आपको अवसर मिला है, पूरे झारखंड की जनता आपकी तरफ लोग देख रहे हैं। इस घाटशिला विधानसभा के लोगों के लोग देख रहे हैं, यहाँ के मतदाता भाई बहनें क्या निर्णय ले रही है। और इसलिए आप ये गलती मत करना। पिछले आपने गलती क्या किया, आपने देखा क्या हो रहा है 6 वर्षों से। एक भी कोई बहाली हो रहा है क्या? जब बीजेपी की सरकार थी, याद करिए, दरोगा की भी बहाली हुई, सिपाही की भी बहाली हुई, मास्टर की भी बहाली हुई। सबसे कह रहा हूं, इन माफियाओं से। रांची में आदिवासी बिरादरी ने आज ज़बरदस्त एहतजाज किया। मुजाहरा कुर्मी बिरादरी को दर्ज फहरिस्त कबाइल में शामिल करने की मुखालफत में किया गया। एहतजाज की क़यादत आदिवासी सेना के मरकज़ी ख़वातीन सदन ने की, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गैर कबायली ग्रुप आदिवासी बिरादरी के हुकूक पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि कुर्मी कम्युनिटी को आदिवासी दर्जा देने की मांग गैर आइनी है, क्योंकि इनकी तहजीब, खुराक और तर्ज ज़िंदगी कबायली बिरादरी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए, हम लोग का डिमांड नहीं है। हम लोग का जो गैर संवैधानिक तरीके से जो लोग महतो लोग जो घुसना चाह रहे हैं, उनको रोकने का और उनसे बचने का घेराव करने का हम लोग एक रैली निकाले हुए हैं। और इस रैली के माध्यम से हम लोग घर घर तक जन जन तक की बात को बताना चाहते हैं कि महतो लोग का जो मांग है वो गैर संवैधानिक है। जो गैर संवैधानिक चीज को जो मांग रहे हैं उसको हम लोग मांगने नहीं दिया जाएगा, कहें कि हम लोग का संवैधानिक मांग है और संवैधानिक हम लोग का मिल चुका है। अब मिला हुआ चीज में और किसी को हस्तक्षेप करने का हम लोग अधिकार नहीं दे सकते हैं। आज हमारी डिमांड यही है कि जिस तरह कुर्मी और कुर्मियों ने आदिवासी हक मांगने के लिए उन्होंने रैलियां कर रही है, कभी रेल टेका कर रही है, उसी के विरोध में आज हम पूरे आदिवासी रोड पे उतरे हुए हैं। चूंकि उनकी जो मांग है वो असंवैधानिक है। इस मांग को बिल्कुल जायज नहीं है। ना वो कभी आदिवासी थे, ना कभी हो सकते हैं। ये टीआरआई ने बिल्कुल खंडित कर चुका है इस चीज को। उसके बावजूद इन्होंने जबरदस्ती थेथरोलॉजी जो कर रहा है, उसी के विरोध में आज हम लोग रोड पे उतरे हैं। आज मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आदिवासियों के खान पान आदिवासियों का है, क्या उनका खान पान आदिवासियों के जैसा है? झारखंड के मसलिया प्रखंड के सुग्गा पहाड़ी पंचायत से एक अफसोसनाक खबर है, जहां गरीब और आदिवासी तबके के ज़रूरतमंद अफराद अब तक सरकार की आवास स्कीम से महरूम है। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि पंचायत के अहलकारों की लापरवाही और ढुलमुल रवैये की वजह से मुस्तहिक लोगों को अब तक फ़ायदा नहीं मिल पाया। एक ज़रूरतमंद शहरी मिथुन मुर्मू ने हुकूमत के सामने अपनी फरियाद रखी। इनका कहना है कि सेक्रेटरी कई बार इनके झोपड़े का सर्वे कर चुके, लेकिन अब तक इन्हें आवास स्कीम का घर अलॉट नहीं हुआ। सर, हम लोग आदिवासी हैं, लेकिन सरकार भी आदिवासी है, लेकिन हम लोग अब वो आवास हम लोग को हमको नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग उतना दिन से ताल का झोपड़ी में रहते हैं, फिर भी सरकार हम लोग को ध्यान नहीं देता है। कितना बार बहुत आया, खाली फोटो करता है, खाली जाता है, खाली बोलता है आज नहीं कल नहीं परसों। उतना दिन होते होते फिर भी हम ताल झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमको आवास नहीं मिलता है। सरकार का लाभ कोई हम लोग नहीं मिलता है।
तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पढ़ाई लिखा वाला आदमी भी नहीं है। अगर पढ़ाई लिखा अगर हम लोग जानते तो आवास हम लोग खरीद के लाते, लेकिन मेरा पैसा टका भी नहीं है और पढ़ा लिखा मेरा उतना नहीं है। लेकिन इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार से, भगवान के ऊपर से हम मांगते हैं, लेकिन मेरा आवास होना चाहिए। किसी तरह मेरा बाबूजी एगो घर बना के गया है। बाबूजी तो बाबूजी तो भगवान के पास चला गया, लेकिन हम किस तरह हम लोग बचे हुए। लेकिन हम लोग तो घर बनना मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग। चतरा में डीसी कीर्ति श्री की सरबराही में जिला सतह की नारकोटिक्स कमेटी ने गैर कानूनी अफीम और पोस्त की काश्त के खात्मे के लिए एक जायजा मीटिंग मुनक़िद की। मीटिंग में मुतल्लका अफसरान को वाज़ेह हिदायत दी गई कि प्रखंड सतह पर कम अज़ कम 2 मीटिंग्स करके मौसर हिकमत अमली बनाई जाए ताकि गैर कानूनी फसलों की निगरानी और तबाही के इक़दाम को तेज़ किया जा सके। इस सिलसिले में बताया गया कि गुज़िश्ता सालों में गैर कानूनी पोस्त अफीम की काश्त के खिलाफ नुमाया पेशरफ्त हुई है। इसके तहत 17 अक्टूबर तक ज़िले में प्री कल्टीवेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें नुक्कड़, ड्रामे, गीत, मकालमा प्रोग्राम और पंचायत व गांव सतह पर अवामी इजलास मुनक़िद किए जा रहे हैं ताकि आवाम को गैर कानूनी फसलों के नुकसानात से आगाह किया जा सके। साल हम लोग जो है मुख्य उद्देश्य ये है कि बेसिकली हम लोग प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान दें। कि विनिष्टीकरण तो होगा ही, बट इस बार हम लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे कि प्रिवेंशन पे, कि अफीम का खेती हो ही ना, ताकि हम लोग वो विनिष्टीकरण तक नहीं जा पाएंगे। और हम लोग फोकस करेंगे, बहुत सारे फ्रंट्स पे काम करेंगे, आईसी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कराएंगे ताकि लोगों को जो है जागरूकता करवाएं। और लास्ट ईयर जो ये एक्टिविटीज़ हुआ है वहाँ पे हम लोग ड्रोन्स का भी, टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जनप्रतिनिधिगण लोग, वहाँ का मुखिया, जिला परिषद सदस्य को भी हम लोगों ने लिखने दे रहे हैं ताकि उनके एंड से भी सपोर्ट हमें मिले। इसके अलावा जो है हम लोग ये एक सोच है कि वहाँ पे नुक्कड़ नाटक ऑर्गेनाइज कराएं और उन पंचायतों में ये नेम बोर्ड लगवाए कि अफीम मुक्त विलेज हम लोग डिक्लेयर कर पाएंगे। उसके अलावा हम लोग उस एरिया में जो है हम लोग चेक डैम्स का भी और रोड्स का भी बनाने का कोशिश ऑलरेडी प्लान लिए हुए हैं, वो भी एग्जीक्यूशन चालू। और साहिबगंज से एक अहम खबर है। पलामू का मशहूर मुजरिम सुजीत सिन्हा आज साहिबगंज मंडल कैद खाना मुंतकिल कर दिया गया। इसे पलामू सेंट्रल जेल से सख्त सिक्योरिटी में यहाँ लाया गया। सुजीत सिन्हा को 10 अगस्त 2025 को चाईबासा जेल से पलामू जेल मुंतकिल किया गया था, जहाँ इसकी सरगर्मियों में तेज़ी देखने के बाद सिक्योरिटी और इंतज़ामी वजूहात की बिना पर इसे पलामू जेल से हटाने का फैसला किया गया। रांची के सेंट जेवियर कॉलेज में आज आदिवासी एसोसिएशन की जानिब से एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सामीन ने मेहमान खुसूसी का तालियां बजाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया। प्रोग्राम का मकसद साबिक़ वज़ीर तालीम और दीगर माहिरीन तालीम के तय करदा अहदाफ को आगे बढ़ाना था ताकि ये कॉन्फ्रेंस प्रोफेसर्स और तलबा दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तकरीब में साबिक़ वज़ीर तालीम गीता जी भी मौजूद रहीं, जिनका शानदार खैर मकदम किया गया, जबकि पवन खेड़ा को एजाज़ से नवाजा गया। The balance between privatized education and government education, I think that's something which we really need to focus on. The quality of government education needs to definitely improve, and the exploitation by private education needs to go down. Because in the name of private education, if we make education absolutely unaffordable, then what's the point of that education? It doesn't really reach the right people. Because we are talking from the point of view of Dalits, Adivasis, Mool Nivasis. So for that, we really need to ensure that private education does not become exploitative, and government education needs to not just be deepened but also widened. The balance. जुगसलाई पुलिस ने पार्वती घाट के करीब एंटी क्राइम चेकिंग मुहिम के दौरान 2 मुश्तबा बदमाशों को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान पुलिस को मुल्जिमान के कब्जे से एक पिस्तौल, कई गोलियां, 2 मोबाइल फ़ोन और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 2 अफराद में से एक नाबालिग है। सिटी एसपी कुमार शिव आशीष ने पूरे मामले का मीडिया के सामने इंकशाफ किया और बताया कि एंटी क्राइम ड्राइव के तहत ये कार्रवाई शहर में जराइम पर काबू पाने की कोशिशों का हिस्सा है। प्रतिदिन 3 बार एंटी क्राइम चेकिंग कराया जाता है और ये अभी शहर के 17 थानों क्षेत्र में कराया जाता है। इसी क्रम में कल शाम में करीब 10 बजे
पार्वती घाट के पास जुगसलाई थाना पुलिस द्वारा एक एंटी क्राइम चेकिंग लगाया गया था। उसी चेकिंग के दौरान एक बाइक आ रहा था जिसपे 2 युवक बैठे थे। पुलिस को देख के वो भागने की प्रयास किए, बट पुलिस टीम के द्वारा उनको पकड़ लिया गया। इसमें 2 युवक थे, एक का नाम मोहम्मद रेहान है जो कि 19 वर्ष का है, ये बिष्टुपुर का रहने वाला है, और एक जुवेनाइल है, उसका नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। जब दोनों का हमने चेकिंग किया अच्छे से, तो एक बैग में जो मोहम्मद रेहान पहना हुआ था बैग, उसमें हमें एक देसी पिस्टल मिला, और जो दूसरा बालक था उसके पास हमें कुछ गोलियां बरामद हुई हैं, एक जिंदा गोली है। उसके अलावा जो 2 एंड्रॉयड फ़ोन था, काला बैग था, स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल था, हमने उसको भी बरामद किया है। इसमें हम पूछताछ इसमें हम कर रहे हैं, अभी आगे और अनुसंधान कर रहे हैं कि इनका मोटिव क्या था ये हथियार लेने का। ये एक बार हम लोग थोड़ा डिटेल में और पूछताछ करेंगे इन लोग से पुलिस रिमांड पे लेके, कि कैसे ये हथियार उनके पास आया है और इसका क्या वो लोग अभी उपयोग करने वाले थे। प्रतिदिन लोहरदगा के सदर प्रखंड के कुरसे बस्ती की सड़क अब मुकामी लोगों और स्कूली बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। गांव वालों का कहना है कि रोजाना सैकड़ों बच्चे लोहरदगा और आसपास के स्कूलों में आने जाने के लिए इसी खस्ता हाल सड़क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सड़क की खराब हालत के बायस हादसे का खतरा हर वक्त मंडराता रहता है। मुकामी बाशिंदों ने बताया कि सड़क की मरम्मत या तामीर के लिए कई बार रुकन पार्लियामेंट, MLA और मुतल्लिका महकमों को दरख्वास्तें दी गई हैं, मगर अब तक किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। गाँव वालों का कहना है कि अगर फौरी तौर पर सड़क की मरम्मत ना की गई तो कभी भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। हम लोग पूरा बरसात इतना झेले हैं रोड के लिए कि अगर कोई तबीयत ख़राब हो जाता है किसी की, तो गाड़ी निकालना घुसाना मुश्किल हो जाता है। किसी तरह बोर्ड होकर निकालते हैं। और विभाग में हम लोग आज से 2 साल पहले दिए हुए हैं, बोला कि आज टेंडर हो जाएगा, कल टेंडर हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसका कुछ प्रक्रिया नहीं हुआ है। हम लोग बहुत झेल रहे हैं। अभी कुछ अपना से चंदा करके भट्ठा से राबिस अपने से गिरा रहे हैं ताकि कुछ आने जाने के लिए सुविधा हो। सरकार का रवैया की उदासीनता को देखते हुए हम कहना चाहते हैं यहाँ के सांसद विधायक से कि ये सब जो गांव घर का रोड है, छोटा छोटा रोड, उसको कम से कम ध्यान देके बनवा देंगे तब हम लोग को सुविधा होगा। बहुत दिक्कत होता है, और माने पानी उन्हें सब डिल जाता है, और माने घर गिर नहीं हो गया पूरा एकदम। चलने के लिए दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत जाता है, गाड़ी उड़ी आता है तो बहुत परेशानी में होता है। कहेंगे यही कि चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बरसात में और परेशानी, बाल बच्चा सब स्कूल जाते हैं, सब दिक्कत हो रहा है। और कई मरतबा हम लोग इधर उधर दरखास्त भी दिए हैं, सांसद विधायक, और झारखंड राज्य में इस तरह का रोड, जबकि झारखंड का सरकार चल रही है, उसमें ये हाल है। बहुत ही कठिनाई का सामना कर पड़ रहा है। और क्या बोलते हैं, अपने से चंदा इकट्ठा कर करके हम लोग मोटम मिरी कर गिरा रहे हैं, बना रहे हैं अपने से। करोड़ों रुपए की लागत से बनी पोटका के दादा सड़क सिर्फ 1 साल में ही टूट फूट का शिकार हो गई। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर सड़क की मरम्मत और गड्ढों को भरने का मुतालबा किया। सड़क पोटका को जमशेदपुर बाईपास से जोड़ने के मकसद से बनाई गई थी ताकि लोगों को बेहतर आमदोरफ्त की सहूलत मिल सके, लेकिन तामीर के सिर्फ 1 साल बाद सड़क कई मुकामात पर जगह जगह से उखड़ने लगी। मुकामी रहायशियों का कहना है कि सड़क पहले से भी बदतर हालत में पहुंच चुकी है। इनका इल्ज़ाम है कि निकासियाब के लिए नालियां न बनने की बाइस बारिश का पानी सीधा अब घरों में दाखिल हो जाता है, जिससे घरों को भी नुकसान पहुंच रहा है। कि झारखंड में विकास नहीं, लूट हो रही है, और ये लूट जो है ठेकेदार के माध्यम से हो रहा है। जो ये सड़क का मरम्मती जो है अगर 8 महीना पहले हुआ है, अब 3rd क्लास क्वालिटी का काम हुआ है। और हम विभाग से और सचिवालय से निवेदन करते हैं कि इस तरह का लूट पर अंकुश लगाया जाए, ठेकेदारों पर लगाम लगाया जाए। कम से कम गुणवत्तापूर्ण काम होना चाहिए, ताकि यहाँ जो है निर्माण के बाद जो है मिनिमम 3 से 5 साल चलना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 साल नहीं हुआ, रोड उखड़ने लगा है। तो ये विकास का पैमाना है या लूट का पैमाना है, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। इसलिए सरकार को इस पर सख्त निर्णय लेना चाहिए। ठेकेदार के ऊपर जो है। झारखंड के फतेहपुर प्रखंड दफ्तर में डिप्टी कमिश्नर रवि आनंद की जानिब से हफ्ते के रोज़ एक कैंप दफ्तर का इनेकाद किया गया, जहां दूर दराज देहातों से आए लोगों ने अपनी शिकायत और मसाइल पेश किए। डीसी रवि आनंद ने इंतहाई हसासियत और तहम्मुल के साथ हर शहरी की बात सुनी और मुतल्लिका प्रखंड तरक्याती अफसर को फौरी कार्रवाई के अहकाम भी दिए। कैंप में आवास, पेंशन, अबुआ आवास,
मैया सम्मान योजना और पशु शेड से मुतालिक मुतअद्दिद दरख्वास्तों पर बातचीत हुई। अहम बात यह रही कि 6 अफराद के पेंशन दरख्वास्तें मौके पर ही मंजूर की गई और उन्हें मंजूरी के सर्टिफिकेट भी फराहम कर दिए गए। फतेहपुर में कैंप कार्यालय लगाया गया था। प्रखंड कार्यालय में कैंप कार्यालय के दौरान कुछ लोग आए, अपनी शिकायतों को हमारे समक्ष रखा। ज़्यादातर समस्याएं पेंशन से संबंधित थी, मैया योजना सम्मान राशि के नाम लेने से संबंधित थी। एक बालक का EWS सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा था, उससे संबंधित थी। और कुछ जमीन विवाद के मामले थे, कुछ अबू आवास की राशि किस्त के रूप में नहीं प्राप्त हो पाई। लोहरदगा के कुर्सी मिडिल स्कूल ग्राउंड में शहीद शेख भिखारी फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया है, जो 4 दिन तक जारी रहेगा। ये मुकाबला साबिक रुकन पार्लियामेंट धीरज प्रसाद साहू और अंजुमन इस्लामिया लोहरदगा के नाज़िम आला हाजी अब्दुल जब्बार के ताउन से मुनक़िद किया गया। टूर्नामेंट के दूसरे दिन लोहरदगा, रांची, गुमला और लातेहार के खिलाड़ियों ने अपनी महारत दिखाई। तकरीब का इफ्तिताह मेहमानों ने रिबन काटकर और खिलाड़ियों से तारुफ हासिल करके किया। हाजी अब्दुल जब्बार ने कहा कि इस टूर्नामेंट का मकसद लोहरदगा ज़िले के नौजवान खिलाड़ियों को फ़रोग़ देना और इन्हें सही प्लेटफॉर्म फराहम करना है। भारतीय सूचना अधिकार रक्षण मंच ने अपनी 20वीं सालगिरह का जश्न मनाया। तकरीब शहर के एक होटल में मुनक़्क़िद हुई, जहां केक काट कर जश्न मनाया गया। इस मौके पर जिला सदर शकील अख्तर ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए बताया कि भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच का क़याम जुल्म सितम का शिकार लोगों और उनके हक तक पहुँचाने और बदउनवानी के ख़ात्मे में मदद देने के लिए किया गया है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व भ्रष्टाचार में धमाका करने के लिए सबसे बड़ा कोई अगर हथियार है लोकतांत्रिक तरीके से, तो यह है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जो कि आज से 20 वर्ष पहले जो है सो बनाया गया था और आज 20 वर्ष पूरा हो रहा है। उसको लेकर के आज हम लोगों में हर्ष है और हम लोग लड्डू और केक काट कर हम लोग वर्षगांठ मना रहे हैं, जिस पर लोहरदगा वासियों को, लोहरदगा की जनता को एक संदेश देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सूचना का अधिकार का उपयोग करें और घूस को घूसा का मारने का काम करें और अपने अपने अधिकार हक को जानें। सूचना के अधिकार एक बहुत ही जो है सो लोकतंत्र को मजबूत करने का यह एक कानून है, जिसको लेकर के हम लोग जागरूकता अभियान बराबर चलाते रहते हैं और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग करते हुए आवेदन लगाकर कितने लोगों पर हम लोग फाइन भी करवा चुके हैं और लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। जब तक भ्रष्टाचार कम नहीं हो जाता तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसके लिए भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच कमर कस चुकी है। पूरे झारखंड लेवल पे हम लोग जो है इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों के बीच जागरूकता अभियान चला करके हम लोग ट्रेनिंग देने का भी काम कर रहे हैं। दिवाली के मौके पर जमशेदपुर के सुंदरनगर के तलसा गांव में एक खूबसूरत पहल देखने को मिली। गांव के रिहायशियों के दरमियान दिए, कपड़े, मिठाइयां और पटाखे तकसीम किए गए, जिससे बच्चों और ख़वातीन के चेहरों पर खुशी झलक उठी। ये प्रोग्राम छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें गांव के प्रधान और पंचायत के मुखिया समेत कई मुअज़्ज़िज़ लोगों ने शिरकत की। किराड़ूरी पंचायत के अंतर्गत बड़ा तलसा गांव में छत्तीसगढ़िया एकता साहू परिवार की ओर से यहाँ पर हमारे ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के बीच ये दीपावली के पहले कपड़ा, पटाखा, दिया और जो भी पूजा सामग्री है उस प्रकार का सभी यहाँ पर बांटा गया। छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार की ओर से दीपावली के शुभ अवसर पे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में आकर के दीपावली में जो सामान प्रयोग होती है, जैसे पटाखा है, पूजा की सामग्री है, वस्त्र है, हम यहाँ आकर के सभी मिल करके वितरण किए हैं। छोटी नई वस्त्र थी बच्चियों के लिए, लड़के लोग के लिए, महिलाओं के लिए साड़ी थी और दीपावली में छोटे बच्चों के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।